हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 72। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नहीं किया वीडियो के प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिएगा। अदर चैप्टर्स के भी सभी सॉल्यूशन अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपका अवेलेबल है न्यू एडिशन आदर्श अग्रवाल की। एंड इससे अलग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं सो गाइस तो इनसे एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, साइन इन विद गूगल कीजिए, सभी सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। सभी क्लास के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट्स के। ओके, एंड अदर जो सीबीएसई के सैंपल पेपर हैं, सीबीएसई के नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको वहां पर अपडेट होते रहेंगे। सो इसलिए जल्दी से जाइए, प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपनी सभी चीजें वहां से क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व किया था, समथिंग लाइक दैट आपका ये वही क्वेश्चन है। जैसे कि हमने दो प्रॉपर्टी यूज की थी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n किसके इक्वल होता है? ए की पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम हो, पावर अलग हो तो आपकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। सेम इसका रिवर्स होता है, ए की पावर m प्लस n को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। राइट, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने उसमें यूज की थी अभी क्वेश्चन नंबर 71 में, कि अगर बेस की पावर नेगेटिव है तो हम उसे 1 अपॉन बेस की पावर पॉजिटिव पावर लिख सकते हैं, यानी कि ए की पावर माइनस एक्स है तो 1 अपॉन ए की पावर एक्स लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी वहां पर हमने यूज की थी। मैंने आपको बताया था कि इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सो गाइज, आप यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। सेम ए की पावर m प्लस n, यानी कि 4 की पावर m प्लस n, तो इसे 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 इस फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। राइट, तो m प्लस n कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स हम एज इट इज ले लेते हैं, बीच का साइन मानते हैं, इक्वल्स टू 10। ठीक है, नाउ 4 की पावर x इंटू 4 प्लस 4 की पावर 1 यानी कि 4 और 4 की पावर माइनस एक्स, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। इट मीन्स 1 अपॉन 4 की पावर x इक्वल्स टू 10। इतना कंसेप्ट जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 71 में किया था, समझ आया आपको? नाउ आगे क्या करना है हमें? सेम हम जैसे क्वेश्चन नंबर 71 में किया था कि हमने 4 की पावर x, इसको क्या कर लेते हैं? किसी एक अनदर टर्म y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारा इसको जब हम y रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। राइट, प्लस 4 इंटू यहाँ पे हम 1 अपॉन वाई, 4 की पावर x को y रखेंगे, दैट मीन्स 4 अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 10। इतना कंसेप्ट समझ आया? क्लियर है? क्या किया हमने? 4 की पावर x की जगह पर y लिख दिया। नाउ अब आगे सिंपल सी चीजें, y एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 10। नाउ गाइज ये y इधर चला जाएगा, सो 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 10y। क्लियर है कंसेप्ट इतना? ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 4 जा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। 8 2 16 होता है एंड 8 प्लस 2 10 होता है, तो वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? सो यहाँ से 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ से कॉमन लीजिए 4y एंड यहाँ से y माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 2, तो यहाँ से y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना? ना अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे y माइनस 2, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इंडिविजुअली 0 को इक्वल पुट करेंगे। y माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कीजिए एंड 4y माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कीजिए। सो यहाँ से y इक्वल्स टू 2 आ जाता है एंड यहाँ से y इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, दैट मीन्स 2 1 2 2 2 4, सो y की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाती है। राइट, सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ y। अब आप क्या करेंगे? यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे कुछ स्टूडेंट्स, बट गाइज दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। हमने y को किसी टर्म के एज्यूम किया था
4 की पावर x के, राइट। तो हमने y को 4 की पावर x के एज्यूम किया था, तो अब वहाँ से हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू क्या है, ये 2i है और y की वैल्यू 1/2i है। यही दो वैल्यू आई है हमारी, आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 आया है एंड y इक्वल्स टू 1/2 आया है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। y की जगह पर 4 की पावर x हमने माना था, तो 4 की पावर x रख दीजिए, 4 की पावर x को 2 के इक्वल रख दीजिए और यहाँ से 4 की पावर x को 1/2 के इक्वल पुट कर दीजिए। जैसे कि हमने ऊपर ये 4 की पावर x को y के इक्वल माना था, ये आप देख सकते हैं, यही हमने एज्यूम किया था ना गाइज यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर 2 है, बेस क्या करना है हमें, बेस भी 2 बनाना है। तो इसके लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर a की पावर m इंटू एन होता है तो हम क्या लिख लेते हैं, a की पावर mn लिख लेते हैं। इट मीन्स यहाँ से ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 2। किसी की पावर कुछ नहीं होती, क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं बेस सेम हो गए तो पावर भी इक्वल होगी, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 1 होगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी, 1/2 आ गई। कंसेप्ट क्लियर है। बेस सेम बनाना था तो इसलिए हमने 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2, बिकॉज राइट साइड 2 है तो एक साइड तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू भी हमारी कैलकुलेट हो गई। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेम गाइज यहाँ पर भी हमें बेस क्योंकि 4 की पावर x है इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, यानी कि 1/2 की पावर 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, राइट। तो अब यहाँ पर अगेन बेस सेम बनाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर -1, दैट मीन्स 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 2 की पावर -1। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, इट मीन्स 2x इक्वल्स टू -1 और वी कैन से x इक्वल्स टू -1/2। सो गाइज ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू -1/2। सो एक आंसर आपका x इक्वल्स टू 1/2 आ गया, एक आंसर आपका x इक्वल्स टू -1/2 आ गया। तो ये आपका x है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका 2 है, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। कंसेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे समझ आया, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की, देन y के इक्वल माना, y की वैल्यू आई तो इसके इक्वल पुट कर दिया, देन गाइज आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिस की नीड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे और क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सभी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। ये आपकी साइड रफ वर्क होता है, ठीक है, तो आप इसको चाहें तो रब भी कर सकते हैं। ये पूरी आपकी प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।